वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन है। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल एट B and M respectively. Prove that पहला पार्ट है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएमपी के, और सेकंड पार्ट में हमें इस रेशियो को इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं कंप्लीट। इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो ये जो 90 डिग्री है ये इक्वल है, तो एंगल एबीसी ए बी सी ये वाला, ठीक है, और इक्वल है एंगल ए एम पी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में जो एंगल ए है वो कॉमन है। एक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सिमिलर कर सकते हैं जैसे डबल ए क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ए एम पी के डबल ए क्राइटेरिया से। ठीक है, अब जब ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गए दोनों, तो जो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लाएं, हमें चाहिए सी ए, हमें ये चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, तो सी ए अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है पी ए, इक्वल है बी सी चाहिए हमको ये वाली, बी सी अपॉन एम पी। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि हमने एबीसी को सिमिलर कर दिया एएमपी के, तो नाउ अब हम जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, 9 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACE and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल है EFG। दूसरा ट्रायंगल है EFG। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है। फर्स्ट ट्रायंगल में जो ए बी साइड है उस पर एक पॉइंट है डी। ठीक है, और ई एफ जी ट्रायंगल में ई वाली ई एफ साइड पर एक पॉइंट है एच। ठीक है, और हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम सी। ये क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, और सिमिलरली हमने इसमें ड्रॉ किया एक बाइसेक्टर फ्रॉम जी। एक बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इफ ट्रायंगल एबीसी और एफ ई जी आर सिमिलर, तो हमें गिवन है
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ऑर्डर देखना है, एफ ई जी के सिमिलर है, ठीक है। तो हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो हमारे एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। और जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, एक, ठीक है। हमें चाहिए शो डेट सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो इसको करते हैं। ठीक है, तो कंसिडर ट्रायंगल इन ट्रायंगल, हम कंसिडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। हमको सी डी अपॉन जी एच, इन दो जो बाइसेक्टर्स हैं इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन एफ जी, ये वाली साइड, ठीक है। तो हम ले रहे हैं ए सी डी ट्रायंगल, ये वाला को कंसिडर किया हमने। और हमने कंसिडर किया एफ जी एच, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ठीक है। इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें देखो, एक तो है ए बराबर है के, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। या हमने यहाँ से प्रूव किया है ये, ओके। तो इसको मैं लिख दूंगा प्रूव्ड अबव, ठीक है। ए बराबर होगा एफ के, एक तो ये हो गया। और क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से। एक, हाँ, सी बराबर है जी के, ये भी हमने यहाँ प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के बाई डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अब हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हेंस प्रूव, पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए डी सी बी सिमिलर करना है किसके, डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये डी सी बी वाला ट्रायंगल है, और सी एच जी ई, एच जी ई वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट कर लें इसका। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, देखो। अ, जो हमारा ये है एंगल डी सी बी है, ठीक है। और एंगल एच जी ओ ई, ये इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सी डी और जी एच है
are respectively the bisectors of ACB and EGF such that D and G lies on this. ठीक है, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, दीज आर बाइसेक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के, ये वाला। ठीक है, DCB ये वाला एंगल और HGE ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हम निकाल सकते हैं इसमें। हाँ देखो, बी और जो एंगल बी है और एंगल ई है वो इक्वल है। ठीक है, उसे हम एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, पी इक्वल है ई के। इसको हमने प्रूव किया हुआ है अब, तो हमने यहाँ से उठाया है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो अब हम इसको सिमिलर कर सकते हैं ट्रायंगल को। एंगल ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर है एंगल एच जी ई के बाई डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल है डी सी ए, डी सी ए ये वाला ट्रायंगल और एच जी एफ, एच जी एफ ये वाला। ठीक है, एंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, तो इसमें देखो जो डी सी ए है ये तो एंगल बाइसेक्टर है और इसमें जो एच जी एफ है ये भी बाइसेक्टर है, तो ये तो इक्वल होंगे, तो इसको इक्वल कर देते हैं। ए सी डी बराबर है एफ जी एच के एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, और क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसमें, ए बराबर एफ के, एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, ए बराबर हो गया एफ के। इसको हमने प्रूव किया हुआ है अब, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के बाई डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमने सभी जो पार्ट्स हैं इसके तीनों वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर 6.40, ये फिगर है, is a point on side CB reduced of an isosceles triangle ABC with AB बराबर है AC के। ठीक है, if AD perpendicular to BC, AD कहाँ है, ये AD ये है और BC ये है, और EF perpendicular to AC, EF ये है साइड और AC है ये वाली साइड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है दोनों। प्रूव दैट ABD ये वाला ट्रायंगल ABD सिमिलर है ECF के, ECF ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो
एक चीज हमको गिवन है इसमें, जो एबीसी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हम यहीं से शुरू कर देते हैं। इट इज गिवन दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है। और जो एंगल है ए बी डी इक्वल होगा एंगल ई सी एफ के, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल ए बी डी है इक्वल होगा ई सी एफ के, ठीक है। ये हमने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से निकाला है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम अपने जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो पहला तो यही हो गया कि जो 90 डिग्री इक्वल है, तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ई एफ सी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने ये प्रूव कर दिया है कि दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, ए बी डी इक्वल है ई सी एफ के। तो हमने प्रूव अब किया है। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी है। ये हमको गिवन है, ये लिखा हुआ। जो साइड्स ए बी बी सी और मीडियन ए डी है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को गिवन है, ओके। आगे हमको शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर पे। वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है। ए डी और पी एम ये मीडियन है, ठीक है। इसका मतलब जो एडी है वो बीसी साइड्स को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली पीएम क्यूआर साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो बी डी बी सी है वो है हम्म, तो ऐसे लिखते हैं
BD जो है वो हाफ है BC में, ठीक है, एंड QM हाफ होगा QR के, ठीक है, बिकॉज जो मीडियन है वो डिवाइड करती है साइड्स, अपोजिट साइड्स को इक्वली, ठीक है, 1:1 के रेशो में, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ, जो मीडियन होती है, मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड इन दी 1:1 रेशियो, ठीक है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। हमको सिमिलर करना है एबीसी और पीक्यूआर को, ठीक है। ओके, अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। या हम क्या करते हैं, जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, हमको क्या करना है, जो बी सी अपॉन क्यू आर है, इसको हमें बी डी और क्यू एम के रेशो में लेके आना है, ठीक है। इसको कैसे लेके आए, इसको लाने का बहुत ही सरल तरीका है, जो बी सी है वो ट्वाइस ऑफ बी डी है, और जो क्यू आर है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एम है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, हम बीसी को क्या लिख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी, और बी क्यू आर को लिख रहे हैं हम ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसको हम एज इट इज लिखना है। ये क्या हो गया, टू से टू कैंसिल, तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वी विल सी लेटर, ये हमें आगे दे, आगे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, जो हमें सिमिलर करने हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर करे, ठीक है। हमने कौन कौन से कंसिडर करे, ए बी डी, तो ये वाला, और पी क्यू एम, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब समझ में आ गया है ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने थे, इसलिए हमने BC को इन टर्म्स ऑफ BD लिखा और QR को इन टर्म्स ऑफ QM लिखा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है इसको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। इसका मतलब अब जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस, जो एंगल होगा ABD, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल PQM के, ठीक है। एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है, सॉरी PQR। हमने क्या किया,
कि एबीसी और पीक्यूआर को कंसिडर किया, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एबीडी है, एंगल एबीडी है, वो इक्वल होगा पीक्यूएम के, ये हमने अभी प्रूव किया है, तो प्रूव्ड हो। एक तो ये हो गया, और जो साइड्स का रेशो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा यहाँ से, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम लिख देते हैं, इसको हम गिवन लिख देते हैं, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, there is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, एक पॉइंट है D on side BC and such that angle ADC इक्वल है एंगल BAC के, मतलब ADC ये वाला और BAC ये वाला, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB टाइम्स, CB क्या है ये, टाइम्स CB, ठीक है। तो इसको टू सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन है, ये हमको गिवन है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल एडीसी ये वाला और बीएसी, बीएसी ये वाला ट्रायंगल पूरा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, एक तो चीज हमको गिवन है, ये जो एंगल एडीसी है वो बराबर है बीएसी के, ये हमको गिवन है, ठीक है। और जो एंगल एसीडी है वो इक्वल है बीसीए के, ऐसा क्यों, एसीडी जो है वो इक्वल है बीसीए के, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल एडीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बीएसी के बाई डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो वी नो दैट corresponding sides of similar triangle are in proportion, ठीक है, ये हमें मालूम होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन सी बी, सी ए और सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, ठीक है। तो ये हो गया सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी टाइम सी बी, हेंस प्रूव। तो हमने कैसे लिया, इसको हम एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको लिखा, हमने लिया सी ए, ठीक है, सी ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, सी डी, ठीक है, इक्वल टू, फिर लिया हमने सी ए, हमने लिया सी ए, सी ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सी बी, नहीं, हम ऐसे ऐसे ले रहे हैं, सबसे पहले हमें सी बी लेना होगा, सी बी अपॉन सी ए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी टाइम सी बी, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, AD मीडियन है और PM भी मीडियम है। ठीक है, AD मीडियन है और PM भी मीडियम है। ओके, हमको गिवन है, गिवन डेट AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन व्हाट, PM। ये हमको गिवन है। ठीक है, sides AB, AC और median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and PM of another triangle PQR। ठीक है, शो करना है हमको, शो दैट triangle ABC similar to triangle PQR। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हमें इसमें थोड़ा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबीसी बना लेते हैं ट्रायंगल और ट्रायंगल पीक्यूआर बना लेते हैं। ठीक है, ये मीडियन है हमारा एडी और इसमें भी पीएम मीडियन है। ठीक है, हमने क्या किया, एडी को एक्सटेंड किया। ठीक है, और सिमिलरली पीएम को हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, अप टू पॉइंट, इसको हमने एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक और इसको एक्सटेंड किया हमने एल पॉइंट तक। ठीक है, सच दैट इस तरह कि जो एडी है वो इक्वल है डीई के। ठीक है, सच दैट एंड सिमिलरली पीएम इक्वल टू एमएल। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन किया और सी को ई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली हमने इसमें भी इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारी कंस्ट्रक्शन। लिख देता हूँ इसे। हमने क्या किया, एक्सटेंड, लेट अस एक्सटेंड पी एंड पी एम अप टू पॉइंट पी एंड एल रेस्पेक्टिवली। ये वाला है। ठीक है, पी एंड एल रेस्पेक्टिवली, such that AD बराबर है DE के एंड PM बराबर है ML के, and then join P and E, C to E
Q2L एंड R2L, ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। और हमको पता है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था अभी, वी नो दैट मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ये होगा। एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर, ठीक है। आल्सो हमको ये भी पता है जो ए डी है वो डी के इक्वल है। ऐसा क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसको हम लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और आल्सो एंड पीएम इक्वल है एम एल के, क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं हम ए बी ई सी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ओके, और सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल का ए ई क्या है? डायगोनल है, और बी सी भी क्या है? डायगोनल है। और ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट डी, ठीक है। इसका मतलब ए बी ई सी एक क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल्स, जो डायगोनल्स हैं इसके ए ई एंड बी सी bisect each other at point B, ठीक है। तो therefore quadrilateral ABC is a parallelogram, ठीक है। और पैरेललोग्राम जब बन गया ये, इसका मतलब उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। ओके, तो इसका मतलब जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, मतलब ए बी इक्वल होगा बी, ए बी इक्वल होगा ई सी के, और ए सी इक्वल होगा बी ई के, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी ई एंड ए बी इक्वल टू ई सी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और ये जो काम हमने इस ट्रायंगल में किया है, इसके लिए किया है, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, यही सेम काम हमें इस क्वाड्रिलेटरल के लिए करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट quadrilateral
पी क्यू एल आर, ये वाला ये वाला जो कोऑर्डिनेटर पी क्यू एल आर, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इज ए पैरेललोग्राम एंड पी आर इक्वल टू क्यू एल एंड पी क्यू इक्वल टू एल आर, ठीक है। हमको गिवन है, इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू, जो हमने शुरू में लिखा था, हम इसी को ही लिख रहे हैं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए सी को बी के टर्म्स में लिखते हैं, ए सी बी के इक्वल होगा, ये ई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए सी को बी के टर्म्स में लिखते हैं और क्यू एल को, सॉरी पी आर को हम क्यू एल के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख दो इसको, ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी क्या होगा, यहाँ से लिख रहे हैं हम इसे, ए सी होगा बी के इक्वल और पी आर होगा क्यू एल के इक्वल, ठीक है। और हमको चाहिए ए डी और पी एम ए ई और पी एल के टर्म्स में, इसको ढूंढो, ए ई कहाँ है, ठीक है, ये है ए ई। तो ए डी क्या होगा, ए डी हाफ है ए ई के, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बाइसेक्टर है। सिमिलरली पी एम हाफ है पी एल के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए डी और पी एल क्या होगा ट्वाइस ऑफ पी एम, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ए डी को हाफ ऑफ ए सी से, सॉरी ए, ये हो गया हाफ ऑफ ए अपॉन और ये हो गया हाफ ऑफ पी एल, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, तो वी गेट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू एल इक्वल टू ए अपॉन पी एल, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, से वी गेट जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एल के बाई एस एस एस, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है, इस वाले इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और पी क्यू आर ये वाला, पी क्यू एल सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पी क्यू एल, ठीक है। तो इसमें भी ए बी ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब हम क्या लिखते हैं इससे, सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। अब हम जानते हैं वी नो दैट कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से लिख सकते हैं
बी ए ई इक्वल टू एंगल पी, सॉरी क्यू पी एल। हमने क्या लिया, बी ए ई ये वाला और क्यू पी एल, क्यू पी एल ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे। ठीक है। अब जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है, ये वाला और ये वाला, इसी तरह हम ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको सिमिलरली कैन बी प्रूव दैट ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PLR। ठीक है। एंड अब हम लिख सकते हैं जो CAE है इक्वल टू एंगल RPL। CAE कहाँ है, CAE ये वाला एंगल और RPL, RPL ये वाला एंगल। ठीक है। इसको हम सेकंड बोल देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2 we get BAE plus CAE equal to QPL plus RPL। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, होगा CAB इक्वल टू RPQ। ये हो गया 3। CAB हमने क्या किया, जो BAE ये वाला एंगल और CAE ये वाला एंगल, तो ये इक्वल होगा किसके, CAB के, पूरा एंगल हो गया। ठीक है। सिमिलरली इसका होगा। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमको गिवन है, ये कहाँ गिवन है हमको, ये है यहाँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज हमने अभी प्रूव किया था, जो एंगल ACAB है वो इक्वल है RPQ के। ये हमने क्या किया, प्रूव होगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ABC होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाई SAS क्राइटेरिया। ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इट इज लिटिल बिट लेंदी एज वेल एज आई वुड से डिफिकल्ट। तो ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई वुड से, मैं कह सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट हमें 2-3 बार खुद से करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, a vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। A vertical pole of length 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। ठीक है। कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है।
तो ये एक शेडो बनाता है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो, एक टावर है की हाइट होगी कुछ h, कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, और ये बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसका हाइट बताना है। तो ये हो गया सी डी एफ, इसको हम सी डी एफ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ए बी एफ, तो ए बी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मैंने लेट ए बी एंड सी डी बी अ टावर एंड अ पोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे हो गए टावर और पोल रेस्पेक्टिवली। ओके, लेट, हमने क्या किया, लेट द शेडो ऑफ बी ई एंड डी एफ बी द शेडो ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एट द सेम टाइम, at the same time the light rays from the sun will fall on the tower and the pole at the same angle। Okay? तो इसका मतलब DCF, ये वाला जो DCF है, ये वाला एंगल इक्वल है BAE के। ठीक है, तो DCF इक्वल टू BAE एंड एंगल DFC इक्वल है, DFC कौन सा है, ये वाला DFC, ये वाला इक्वल टू BEA, एंगल BEA। ठीक है, और जो एंगल CDF है वो इक्वल है ABE के। ऐसा क्यों, जो टावर है एंड पोल और वर्टिकल टू द ग्राउंड, दोनों वर्टिकल है तो एंगल सेम होगा दोनों का। ठीक है, तो जो ट्रायंगल, सच दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CDF के बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी एफ। ये भी हमें निकालना है, सी डी हमको कितना गिवन है, सी डी गिवन है हमको 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर इक्वल टू बी कितना गिवन है हमको 28 मीटर, और डी एफ कितना है, डी एफ है 4 मीटर। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया 42 मीटर। तो हम लिख सकते हैं therefore the height of the tower will be 42 meters। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। So if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, say where ABC similar है PQR के, तो prove that this। ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, तो ABC ये हो गया ट्रायंगल और एक हो गया PQR। ठीक है, AD
मीडियन है एबीसी का और पीएम मीडियन है पीक्यूआर का, ठीक है। और हमको गिवन है एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब वी नो दैट द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आल्सो corresponding angles equal, corresponding angles are equal, तो a इक्वल होगा किसके, p के, और b इक्वल होगा q के, और c इक्वल होगा r के, ठीक है। तो हम सेकंड बोल देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। सिंस ad और जो pm है, जो ad और pm है वो क्या है, मीडियंस, ad एंड pm आर मीडियंस, ठीक है। तो मीडियंस हमें पता है अपोजिट साइड्स को 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम लिख सकते हैं एडी, सॉरी बीडी हाफ होगा बीसी के, एंड क्यूएम हाफ होगा क्यूआर के, ठीक है ना। बीडी हाफ ऑफ बीसी एंड क्यूएम हाफ ऑफ क्यूआर, ठीक है। इसको हम थर्ड बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिलेगा, थर्ड, फर्स्ट और थ्री। तो हम क्या करते हैं, एसी और पीआर को, सॉरी, हम क्या करते हैं जो बी सी क्यू आर है इसको हम बी डी और क्यू एम के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो हमको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं जो बी सी है इसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ बी डी, और जो क्यू आर है इसको लिख दिया हमने ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो ये क्या होगा, ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। इसको हम फोर बोल देते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं जो ट्रायंगल ए बी डी है, ये वाला ट्रायंगल और पी क्यू एम ट्रायंगल, इनको सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। ऐसा क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और ए बी अपॉन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं, तो ये होगा बी डी अपॉन क्यू एम, ऐसा हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 4 हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है। राइट, ऐसे क्राइटेरिया, ओके। तो इस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो मिल गया हमें। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बी इक्वल होगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसको भी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6.3 थी, इसके सारे सवाल हमने पूरे कर लिए। कुछ सवाल हमने लास्ट वीडियो में किए थे और कुछ सवाल हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है।